हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास फिर से क्लास 8 के लिए मैथ से अभ्यास 2B। इसमें बच्चों अब हम वर्गमूल के अभ्यास प्रश्नों को करना सीखेंगे और ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में आ रही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके बच्चा, अब बच्चों इसमें सवाल है कि एक बाग में कुल पेड़ हैं 2304 और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि बाग में पंक्तियां हैं। तो हमें बाग में कुल कितनी पंक्तियां मिलेंगी, इसके लिए फिर हमें वर्गमूल की अब सहायता लेनी होगी। तो हम क्या करते हैं, 2304 में अब हम भाग लगाना शुरू करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 आया, फिर से 2 से लगा देते हैं। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर से 1 बचा, इसके 2 छिंग 12, फिर से 6 है तो 2 से भाग लगाना शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 1 आया, 2 अट्ठे 16, फिर से 1 आया, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग लगाते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से लगाते हैं 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 छिंग 12, फिर से भाग लगाओ 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से लग जाएगा। 2 नीम 18, इस बार 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब हम 2304 के सारे गुणनखंड लिख लेते हैं, जितने भी हैं सारे लिख लेते हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 हैं 3 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 के भी हमने लिख लिए। अब जोड़े बना लो, ठीक है, सभी के जोड़े बना लो और सभी में से एक एक उठा लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो हमें कितना मिला, 48। इसका मतलब बाग में कुल 48 पंक्तियाँ हैं और हर पंक्ति में और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, बोलो। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, बराबर 48। ओके बच्चों। अब बच्चों इस प्रश्न में देखो कि सेना में कुल सैनिक हैं 6561, है ना, और जितनी टोलियां हैं उतने ही सैनिक हैं। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। तो इस प्रकार की समस्या को भी हम वर्गमूल से ही हल कर सकते हैं। तो जैसे 6561 लिया, अब हमने देखा 1 है तो मैं कोशिश करूँगी 3 से भाग लगाने की। लगाते हैं, 3 दूनी 6, है ना, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, फिर से 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब 7 है, फिर से लगा देते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नम 27, 9 आया, फिर से 3 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 बच गया ना, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9। अब हम ये देखेंगे क्योंकि मेरा अभी जोड़ा नहीं बना इस 3 का, तो 3 से दोबारा भी जाएगा। तो 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये सारे गुणनखंड हमने लिख लिए। कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने जोड़े बना दिए, सभी से एक ले लो। करो, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। तो प्रत्येक टुकड़ी में कितने, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81, है ना बच्चों। इसमें देखो बच्चों कि एक सेना नायक के पास कुल जवान थे 8160, 8160। अब उसने वर्गाकार में खड़ा किया तो प्रत्येक पंक्ति में खड़ा करने पर 60 जवान बच गए। तो उसने सोचो कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने जवान खड़े किए, इसको भी हम वर्गमूल से निकाल देंगे। अब क्योंकि 60 जवान शेष बचे थे, उन 60 को निकाल दो इसमें से, तो 8100 आया। 8100 आया तो अब इसका वर्गमूल निकाल लो।
है ना, भाग लगाएंगे। 2 चौक 8 और 1 आएगा तो 0 भाग जाएगा नहीं, दूसरा 0 उतारा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0। फिर से फिर से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 आ गया तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 छिंग 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से काटो, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब ये गुणनखंड हम लिख लेते हैं सारे। तो काउंट करो कितने, 2 मेरे 2 बार हैं, 3 मेरे 4 बार हैं और 5 मेरे 2 बार हैं। अब इनके जोड़े बना लो, यहाँ से भी एक उठाओ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 पंजे 90। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने जवान थे, 90 थे। बच्चों ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 1890 में गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 नीम 18 है ना, और 2 चौक 8, 2 पंजे 1 बचा तो 2 पंजे 10। अब ये 5 आ गया, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, अब 1 से भाग जाएगा नहीं, 0 लगा दिया, 3 पंजे 15। फिर से 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 7 से काटा, 7 एकम 7। अब हम इस सारे गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 लिखा, यहाँ से देखो 2 लिखा, 3 लिखा, ये भी 3 लिखा, ये भी 3 लिखा, ये 5 लिखा, ये 7 लिखा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से तो मैंने ये तो जोड़ा बन रहा है, इसको तो छोड़ दो। अब किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो इन सभी में मुझे एक एक नंबर और चाहिए इनका, तभी वो वर्ग बन पाएगा। तो इन सबको ले लो जो बच गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको गुणा कर लो, 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, मतलब 7 तियाँ 21, 1 0 लगा दिया। 210 वह संख्या है जो अगर मैं 1890 में गुणा कर दूं तो मेरे को पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस वाले सवाल में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 9408 में अगर भाग लगा देना तो भागफल मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं फिर से। 2 चौक 8। बच्चों अगर आप मेरी तरह नहीं कर पा रहे हो तो बगल में साथ साथ ना भाग लगा लगा करके उसके आंसर को इसके नीचे रखते चले जाओ। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। 2 चौक 8, 2 दूनी 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0 आ गया, 2 चौक 8। फिर से 2 से कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर से 2 से लगा सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लगा लो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18, 2 चौक 8। अब फिर से 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 सत्ते 14। 3 से लगाया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 नम 27। अब 7 से लगा दो, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 1 आ गया। चलो मेरा यहाँ पे काम पूरा हुआ। अब मैं ये गुणनखंड लिख लेती हूँ। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मुझे 2 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 3 है और 2 7 है। ठीक है, 7 है। तो मैंने जोड़े बना दिए, सबके तो बच्चों जोड़े बन गए है ना, सिर्फ 3 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब वह संख्या 3 है, वो संख्या 3 है जिससे भाग लगा देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी अभ्यास कंप्लीट होती है और आपको अपना दैनिक प्रयोग में भी वर्गमूल निकालना आ गया होगा कि हमें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक।